जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल। और आज की चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हमारा कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूएसए। यूएसए की फुल फॉर्म आपको पता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसकी जो कैपिटल होती है वो होती है वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी के अंदर डीसी का क्या मतलब है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कि हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाई प्रेजिडेंट इन राज्यसभा। पार्लियामेंट तीन चीज़ों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा हमारा लोअर हाउस होता है, राज्यसभा हमारा अपर हाउस होता है। और अपर हाउस के अंदर टोटल 12 कैंडिडेट है जो नॉमिनेट किए जाते हैं, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, नॉमिनेट का मतलब यहाँ पे मनोनीत करना होता है, यानी कि ये इलेक्ट नहीं होते, इन्हें बस कह दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा कि ये 12 मेंबर्स आज से मेंबर्स ऑफ राज्यसभा है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, हम इनको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कि इन कंप्यूटर 1 MB यानी कि 1 मेगाबाइट मेमोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोबाइट। 1 MB के अंदर कितने KB होते हैं ये आपको बताना है। तो 1024 KB होते हैं, 1024 KB होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग साउंड अंडर वाटर। साउंड हमको मेजर करना है, अंडर वाटर मेजर करना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे? इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है हाइड्रोफोन। नाम से भी पता लग रहा है, क्योंकि हाइड्रो वर्ड जब भी आता है तो वहाँ पे वाटर की बात हो रही होती है, और फोन वर्ड जब भी आता है तो इसका मतलब वहाँ पे साउंड की बात हो रही होती है। तो ये रूट वर्ड होते हैं, इनके द्वारा हम बहुत सारे क्वेश्चंस का पता लगा सकते हैं। जैसे एक वर्ड होता है स्टडी ऑफ साउंड, को क्या कहते हैं? तो फोनेटिक हो गया। हम अंदाज़ा लगा पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि फ़ोन जो वर्ड होता है वो साउंड से रिलेटेड होता है। ठीक है, हाइड्रो वर्ड पानी से रिलेटेड होता है। पूछ लेते हैं फियर ऑफ वाटर किसे कहते हैं? तो हाइड्रोफोबिया हो गया, क्योंकि हाइड्रो हमको पता है पानी से रिलेटेड है, और फोबिया वर्ड जो हमारा होता है वो किससे रिलेटेड होता है? डर से रिलेटेड होता है। तो कुछ रूट वर्ड की हेल्प से हम जीके के क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं ईजिली, देर इज़ नो डाउट इन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक स्टडी ऑफ आई डिजीज इज कॉल्ड। जो आंखों की बीमारियां होती हैं उसकी भी एक स्टडी हम करते हैं, उस स्टडी को हम बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, लॉजी मतलब स्टडी होता है। ठीक है, ऑप्थेल्मो जो वर्ड होता है, ऑप्थेल्मो या ऑप्थेमो, ये वर्ड हमारा हो गया आई से रिलेटेड, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल होती है दैट इज़ वियना। और ये जो नीचे क्वेश्चन है ओपेक, ओपेक की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। जितने भी पेट्रोल यानी कि ये जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक अपना ग्रुप बना रखा है, दैट इज़ नोन एज ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। मोस्टली इसके अंदर हैं, और यहाँ पर इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना के अंदर सिचुएटेड है। तो ये बात आप यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कहने का मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 28, हु इज़ द ऑथर ऑफ ए बुक ए मिड समर नाइट्स ड्रीम। तो ये जो एक बुक है, बड़ी फेमस बुक है, ये लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। द बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा ट्रायंगल आपने सुनी होगी, इसका दूसरा नाम डेविल ट्रायंगल भी है। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है अटलांटिक ओशन में पाई जाती है, ये हमको पता है, लेकिन अटलांटिक ओशन के भी नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर ये पाई जाती है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कौन से ओशन में पाई जाती है, वहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, इस तरीके से करके अगर आपको ऑप्शन दिए हों देन द आंसर विल बी नॉर्थ अटलांटिक। अदरवाइज इसका आंसर अटलांटिक ओशन है, जहाँ पर ये बरमूडा ट्रायंगल पाई जाती है। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर कौन था? तो वो था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर विल बी द करेक्ट आंसर। हु डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन की बैटल हुई थी, आपको पता है, दो बैटल हुई थी तराइन की, 1191 और 1192 में। ठीक है, तो ये हमारी हुई थी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पहली बैटल की अगर हम बात करें तो किसने, हु डिफीटेड मोहम्मद गोरी, किसने मोहम्मद गोरी को हराया? तो पहली के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, और दूसरी के अंदर फिर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो यही थी तराइन की बैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्रीन रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था वो 1966 में हुआ था। वैसे अगर हम बात करें तो 1960 का जो दशक है उसके अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन को हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है अगर हिंदी में हम इसे बोले तो। इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करें तो फाउंडर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ नोन एज हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन अगर हम बात करते हैं कहाँ की, भारत के अंदर अगर हम इसकी बात करते हैं तो MS स्वामीनाथन वाज द फाउंडर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI वाज नेशनलाइज्ड। तो RBI नेशनलाइज्ड, राष्ट्रीयकरण आपको पता है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का करने का मतलब इनको गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर लेना होता है। बहुत सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, कई बार हुआ है यहाँ पे, लेकिन RBI का जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो हुआ था 1949 के अंदर। वैसे जो RBI की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, 1935 के अंदर। और 1 अप्रैल जो यहाँ पे है, 1 अप्रैल को क्योंकि RBI की स्थापना हुई थी इसीलिए इंडिया के अंदर फाइनेंशियल ईयर जो हमारा स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
और आरबीआई के जो हेडक्वार्टर हैं वो इस टाइम पे कहाँ पे है, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुवाहाटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। गुवाहाटी आपको पता है असम की कैपिटल यहाँ पे होगी, और ये जो सिचुएटेड है वो ब्रह्मपुत्रा के अंदर सिचुएटेड है। ब्रह्मपुत्रा बहुत ही चौड़ी नदी है, और अगर हम हिंदी वाले पर्सपेक्टिव से बात करें तो एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जो नेम है वो मेल की तरह है। अदरवाइज जितनी भी नदियाँ हैं वो सारी की सारी फीमेल जेंडर के अंदर आती हैं, स्त्रीलिंग के अंदर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी एडिबल पार्ट ऑफ द अनियन इज। प्याज जो होता है उसका जो खाने वाला पार्ट होता है वो उसको हम फ्लैसी लीव्स बोलते हैं। डिफरेंट जो सब्जियां होती हैं या कोई भी फल होते हैं तो उनके जो पार्ट होते हैं खाने के वो डिफरेंट होते हैं। ओनियन की अगर हम प्याज की बात करते हैं तो फ्लैसी लीव्स विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज नोन एज द मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा जाता है, तो ओटो वन बिस्मार्क को मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण जिस तरीके से बिस्मार्क ने किया था उसी तरीके से भारत का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, होम डिड लॉर्ड क्लाइव डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी दैट वाज हैपेंड इन 1757, 1757 के अंदर हुई थी, और ये हुई थी सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में, और लॉर्ड क्लाइव ने डिफीट किया था सिराजुद्दौला को यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सीजीआई हम बोल देते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी इस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि एग्जाम परस्पेक्टिव से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले जो थे वो थे हीरा लाल जेकानिया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, तो एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। एड्स की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, और HIV की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, HIV की फुल फॉर्म आपको बतानी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, दी टर्म कैसल। कैसल का हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है किला, और ये जो कैसल वर्ड है ये किस गेम से रिलेटेड होता है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड होता है, तो ये चेस से रिलेटेड होता है, क्योंकि चेस के अंदर होते हैं राजा रानी प्यादे, ये सारी चीज़ें होती हैं और सेम चीज़ बिलोंग करती हैं, रिलेट करती हैं कैसल से, यानी कि किले से। तो इस तरीके से भी आप इसका आंसर ध्यान रख सकते हैं। तो ये थे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए जो हमने डिस्कस किए। आई होप ये सीरीज़ कंटिन्यूसली चलती रहेगी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी बेनिफिशियल होगी। आज की वीडियो में इतना ही। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।